नमस्कार, राम राम सभी विद्यार्थियों को। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नंबर सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, यानी परिचय पढ़ा था, अपने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, संख्याओं का परिचय पढ़ा था। और उसके साथ साथ में वहाँ पे अपने कुछ संख्याओं से संबंधित एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ उस लेक्चर के अंदर अपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे संबंधित कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का अगला जो सेगमेंट है, यानी अगला जो खंड है, वो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। और यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या अदर आप स्टेट एग्जामिनेशंस को भी प्रेफर कर रहे हो, है ना। तो चलिए, विभाजकता के नियम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। विभाजकता, इस शब्द से पता लग रहा है विभाजकता का तात्पर्य है कि किसी भी संख्या में 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अपने पास अंक हैं और 9 के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो यह अपने चेक कर सकते हैं इन नियमों के माध्यम से। जैसे कोई भी संख्या है, तो मैं आपको फर्स्ट रूल यहाँ पे बता देता हूँ 2 की विभाजकता का। ठीक है, पूरी गिनती में 2 से शुरू करते हैं। 2 की विभाजकता क्या कहती है कि दी गई संख्या, ये मैं जो यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये अपने आप में कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, ये अंक है उस संख्या के। दी गई संख्या में 2 का भाग जाएगा, कब जाएगा? यदि उस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक सम संख्या हो। इकाई अंक यदि कोई भी इवन नंबर होगा तो उस पूरी संख्या में 2 का डिवाइड जाएगा। एकदम बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, मोस्टली तो आपको चीजें पता भी होंगी। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो रूल है वो है 3 की विभाजकता से संबंधित, कि किसी भी संख्या में 3 का भाग कैसे जाएगा, यह अपने को पता करना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी गई है, इनके अंकों का आपस में योग कर लीजिए, इन अंकों को आपस में जोड़िए, और जोड़ने के बाद में जो भी संख्या प्राप्त होगी, अगर वो 3 के पहाड़े में है या 3 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लेके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर अपने उदाहरण लें तो यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं 85761। तो ये अपने पास दी गई संख्या है, अपने चेक करना 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर संख्या के अंदर जो अंक दिए गए हैं इनका सम कर लो, ठीक है, सम ऑफ डिजिट। तो सम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 जो आपके बनेगा 19, 19 और 8 कितना आ जाएगा? 27। अब 27 जो है वो 3 के पहाड़े में है, बिल्कुल है सर जी। 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। चलिए, ये साथ साथ में आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि इनसे संबंधित आज मैं आपको कुछ एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रश्न भी करवाऊंगा एग्जाम्स में। नंबर 4, यानी कि 4 की जो डिविजिबिलिटी है, 4 की जो विभाजकता है, वो किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। 4 की विभाजकता कहती है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है मेरे पास, उस संख्या के जो अंक है, डिजिट है, उसके अंतिम 2 अंकों को देखिए। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो स्टूडेंट्स पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से अपने समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए ये अपने पास संख्या है 3, 5, 4 और 8। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 अंकों को गौर से, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, जी जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि दी गई पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा, या दी गई संख्या भी क्या 4 से विभाज्य है। 5 की विभाजकता बेहद आसान है, ठीक है, 5 की विभाजकता बेहद आसान है। देख लीजिए, कोई भी संख्या आपको दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया है, इस नंबर में जो आपका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, अगर ये 0 है या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए या इकाई का अंक 5 होना चाहिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। 6 की विभाजकता क्या कहती है? कोई भी
6 का भाग जा सकता है किसी भी नंबर में या किसी संख्या में, तो कैसे चेक करें? दी गई संख्या को सबसे पहले अपने गौर से देखें कि जो संख्या अपने को दी गई है, अगर उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है और उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, तो आप समझ लीजिए उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 6 की विभाजकता चेक करने से पूर्व आपको 2 की चेक करनी पड़ेगी और 3 की। 2 की आपने पढ़ ली, 3 की आपने पढ़ ली, दोनों विभाजकताएं लग रही हैं एक साथ, तो आपकी 6 की विभाजकता भी लगेगी उस संख्या में, यानी उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7 की विभाजकता बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। किसी भी दी गई संख्या में 7 का भाग जाएगा, यह कैसे चेक करें? किसी भी संख्या में 7 का भाग जाएगा तो आप सबसे पहले उसका इकाई अंक देखें, इकाई अंक का डबल कर लीजिए। इकाई अंक का 2 गुना करने पर जो वैल्यू आएगी वो शेष बची संख्या में, शेष इतनी संख्या बचेगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो आप चेक करेंगे घटाने के बाद जो संख्या बची है अगर उसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। इसको दोबारा से समझिए, आप लिखावट के साथ साथ में थोड़ा सा वाणी पर भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है? और साथ साथ में अगर आप नोट कर सकते हो तो वो सबसे बेहतर बात है। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक डिजिट देता हूं, यहां से अपनी चीजें पकड़ पाएंगे। एक संख्या लेते हैं 16087, ठीक है? 16807 ले लो, ठीक है? 16, ये क्वेश्चन आया हुआ 16807, ये अपने पास एक नंबर है, एक एग्जांपल लेते हैं अपने छोटा सा। अब चेक करना भी 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखो वैसे तो आप कहोगे सर सीधा सीधा हम 7 का पहाड़ा पढ़ लें और चेक हो जाएगा, भी 7 का टेबल अपने को पढ़ लेते हैं, 7 का सीधा सीधा भाग चला जाएगा तो पता ही चला जाएगा। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे दे, यहाँ पे कोई नंबर एक डिजिट यहाँ पे कोई मिस करके दे दे और फिर पूछे 7 की विभाजकता लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है? तो अपने चेक कर लेते हैं इसको। हमें लास्ट वाला डिजिट जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर को 16807, ये जो इकाई का अंक है 7, इसका डबल कर लो, 7 दूनी 14, शेष बची संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा दो। यहाँ पे 6 बचा, ठीक है जी, 10 में से 4 गया, 7 में से 1 गया, 6 और 1। अभी भी पता नहीं चल रहा 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलो एक बार फिर अपने क्या कर सकते हैं, इकाई के अंक का डबल, इकाई का अंक लो, प्राप्त संख्या का इकाई का अंक लो, 2 का गुना करो डबल, 6 दूनी 12, शेष बची संख्या में घटा दो। 166 में 12 जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 154। अब 154 के बारे में आप सभी जानते हैं, 154 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से अपने को पता चल गया अगर 154 में 7 का जा रहा है तो पूरी संख्या 16807 में भी 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई के अंक का अपने को 2 गुना करना है, इकाई अंक का डबल, शेष बची संख्या, शेष जो अपने संख्या बच गई उसमें से घटाना है, उसमें से घटाना है, ठीक है? और तब तक घटाते जाना डबल करके जब तक वो 7 से या 7 के पहाड़े में कोई एकदम आसान सा अंक न आ जाए जहां अपने ये चेक कर ले कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे अब 154 के बारे में पता है और चेक करना है तो देख लो 4 का डबल कर लो 2, 4 का डबल 8, 15 में से 8 कम कर देंगे 7। अब 7 में तो 7 का भाग जाएगा। और भी आगे चेक कर सकते हैं अगर 154 का अपने नहीं पकड़ में आ रही चीज़ कि 154 में जाएगा या नहीं जाएगा, आया ना? तो चलिए अब बढ़ते आगे। 7 की विभाजकता आपको समझ में आ गई, नोट भी आपने कर लिया। अब चलते हैं आगे 8 की विभाजकता। किसी भी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। किसी भी संख्या में क्या 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि सर दी गई जो भी संख्या होगी अगर उस संख्या में 8 का भाग जाएगा तो हम कैसे चेक करें कि उस संख्या में 8 का भाग जाएगा? तो जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 73584, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें चेक कर सकते हैं 73584 में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये चेक करने के लिए आपको बिल्कुल 4 की विभाजकता चेक करनी है। 4 की विभाजकता का जस्ट अपोजिट है। 4 की विभाजकता में दी गई संख्या के लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो पूरी में जाएगा। 8 की विभाजकता में लास्ट 3 के अंकों में 4 का भाग जाएगा, सॉरी 8 की चेक कर रहे हैं ना, लास्ट 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो लास्ट वाली चेक कर लेते हैं, देख लो, ठीक है। चलिए
8 का दे लीजिए 56, 7 बार जाएगा, ठीक है, 2 बच गया, 8 तिया 24, चला गया 73 बार। 8 का भाग 584 में चला गया तो पूरी संख्या में भी जाएगा। यानी अंतिम 3 अंकों में चेक करना। 8 की विभाजकता कहती है अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं 9 की विभाजकता। 9 की विभाजकता बिल्कुल 3 की विभाजकता के समान है। अगर आपको 3 की याद है तो आप 9 की भी अच्छे से समझ सकते हैं। 9 की विभाजकता वही है स्टूडेंट्स, दी गई संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग करना है और अंकों के योग करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी, जो भी y, अगर उसके अंदर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। यानी 3 की विभाजकता 9 की विभाजकता के एक जैसी है, ऐसी 4 की विभाजकता 8 की विभाजकता के लमसम बराबर है। यानी 4 की विभाजकता में अंतिम 2 अंक, 8 की विभाजकता में अंतिम। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। इन्हीं 4 नंबर्स की विभाजकता या डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है और ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। कंप्लीट। 10 की विभाजकता बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 की विभाजकता सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा उसमें पूरा पूरा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट विभाजकता पढ़ते हैं 11 की। किसी भी संख्या में 11 का भाग जाएगा, ये हम कैसे चेक करें स्टूडेंट? 11 की विभाजकता जरा चेक कर लेते हैं। एक संख्या लेते हैं इस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझे साथ साथ में तो ज़्यादा बेहतर है। 95, 74, 4, इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 11 की विभाजकता कहती है दी गई संख्या में आप शुरुआत कीजिए पहले अंक से, एक अंक छोड़ते जाइए, अगले अंक को जोड़ते जाइए, फिर एक अंक छोड़ते जाइए, अगले अंक को जोड़ते जाइए। जोड़ करने के बाद में 9 और 4 कितना आ गया आपका? 13, 13 और 7 कितना आ गया स्टूडेंट? 13 और 7 20 आ गया पूरा पूरा। कंप्लीट यहां तक। चलिए बच गए जो अंक हैं, 5 बच गया और 4, इनका योग कर लीजिए। 5 और 4 9, इसमें से घटा दीजिए। 20 में से 9 घटाया, कितना बच गया? 11। तो जो बचेगी संख्या घटाने के पश्चात या तो वो 0 आनी चाहिए या वो 11 के पहाड़े का, ध्यान से सुनिए, 11 के पहाड़े का कोई भी अंक, कोई भी संख्या अगर आ रही है तो दी गई संख्या में 11 का भाग जाएगा। दी गई संख्या में 11 का भाग जाएगा। फिर से समझिए हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? 11 की विभाजकता को एकदम लाइटली मत लीजिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो 11 की विभाजकता किस प्रकार समझ सकते हैं ये ध्यान दीजिए। 11 की विभाजकता क्या कहती है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूँ। जो भी आपको संख्या दी जाएगी उस संख्या के अंक, अब अंकों को आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में तो आपको पता है, जो भी अंक है इन अंकों में शुरुआत के अंक से शुरू करना, एक छोड़कर अगला अंक, एक छोड़कर अगला अंक जोड़ देना, ठीक है? फिर जो बच गए उनको जोड़ देना। बच गया कौन सा? ये बीच वाला, ये वाला, इनको जोड़ देना। जोड़ने के बाद में बीच वाले को घटाना है, यानी इसमें से ये घटाना है। दोनों को जोड़ने के बाद में अंतर देखना, डिफरेंस घटाना। घटाने के पश्चात या तो 0 प्राप्त होनी चाहिए या 11 के पहाड़े का कोई भी अंक, 11, 22, 33, 44, 11 का पहाड़ा आता सभी को। 11 के टेबल का कोई भी अगर नंबर प्राप्त हो रहा है घटाने के पश्चात, 0 भी अगर आ रहा है, तब पूरी संख्या में 11 की भाग लगेगा, 11 की विभाजकता बनेगी। यहां तक बात पकड़ में आई क्या? चलिए अब मैं डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस पर आता हूं, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, किस प्रकार से आपके पेपर में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं ये अपने थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है, ठीक है? एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है जी। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस टाइप से प्रश्न आते हैं विभाजकता पर। यदि संख्या दे रखी है अपने को, एक संख्या दे रखी है, मैं संख्या लिख देता हूँ 6
8, 7, बीच में x है 2 और 9। इस पूरी संख्या में यदि 9 से कोई भी अंक डिविजिबल है, यानी 9 से अगर ये पूरी संख्या विभाजित है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। 2x का मान ज्ञात कीजिए। नीचे ऑप्शन मिले हुए, यानी यहां से अपने को x का मान निकालना है, उसका डबल कर देना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? 9 की विभाजकता लगा दो। 9 की विभाजकता क्या कहती है? दिए गए अंकों को जोड़ लें। हाँ या ना? तो दिए गए अंकों को जोड़ लो, जो 3 की है वही 9 की है, जोड़ लो भाई, बेहद आसान है। तो ये देख लो आप यहाँ पे 8 और 7 15, ठीक है जी। 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 2 32, 32 और प्लस का क्या पड़ा x। अब ये क्या 9 से डिविजिबल है, तो यानी 32 में मैं कौन सा नंबर जोड़ूं कि 9 के पहाड़े में आ जाए? 32 में x की जगह पे कौन सा नंबर रखूं? यहाँ पे 32 में क्या जोड़ूं कि 9 के पहाड़े का कोई अंक बन जाए? तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी 32 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 36 बन जाए? तो आप कहेंगे सर जी 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी x का मान कितना आ गया? 4, क्योंकि 32 में 4 जुड़ते क्या बन जाएगा? 36, और 36 में 9 का भाग जाता है बिल्कुल। इसका मतलब x का मान 4 आ गया। हमें किसका चाहिए प्रश्न में? 2x। x का मान 4 है, डबल कर देंगे, 2 × 4 कितना बन जाएगा स्टूडेंट? 8। ऑप्शन ए इज द राइट। सभी को समझ में आया तो यस करना। ये CGL देख लो, 2020 का क्वेश्चन है, मार्च 6 का। यहां तक अगर सभी को समझ में आया तो यस करना भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न चेक कीजिए, सभी स्टूडेंट कीजिएगा, साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, प्रैक्टिस जरूर करते रहें साथ साथ में, ताकि आपको पता चलता जाए कि जो भी आपने रूल सीखे हैं वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये कह रहा है यदि दी गई संख्या लिख दे रहा हूं यहाँ पे 9 2 5, बीच में x है 8 और 5। ये दी गई संख्या यदि 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो x का सबसे छोटा मान बताना है। ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटा मान x का बताना है। ये भी CGL 7 मार्च का अगले दिन का 2020 का क्वेश्चन है। तो 11 की विभाजकता क्या पड़ी थी? एक डिजिट छोड़कर एक में क्या करना अपने को? एक डिजिट छोड़कर एक में क्या करना है? जोड़ना है। 9 से शुरू करो, 9 में एक छोड़ दो बीच वाला, 9 और 5 कितना आ गया यहाँ पे? 14। फिर x छोड़ दो, 14 और 8 कितना आ गया स्टूडेंट? 22। ठीक है, आगे तो कोई नहीं। चलिए 22 बन गया। अब 22 में से घटाना क्या क्या है जो बच गया? 2 और x 2x, 2x और 5 7x, 7x कम करना है। ठीक है, यानी 7x का मतलब 7 + x, जोड़ रहा है ना, 7 + x। अब मुझे बताओ x की जगह पे कौन सी संख्या रखूं कि 7 में अगर मैं जोड़ दूं और 22 में से कम कर दूं तो या तो 0 बनना चाहिए या 11 के पहाड़े का कोई भी डिजिट, और छोटे से छोटा मान रखना है। x की जगह पे मैं क्या रखूं? ऐसा ऑप्शन में से भी उठा सकते हो। 1 रखे x की जगह पर, 7 और 8, 22 में से 8 जाएगा, तो 11 के पहाड़े में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा जी। 4 रख के देख लो, क्योंकि हमें तो अगर 22 में से मैं 11 बना दूं, 7 में कुछ नंबर जोड़कर 11 बना दूं, तो 22 में से 11 कम करते 11 बन जाएगा, और 11 के पहाड़े में आता ही है। तो यहाँ पे x की जगह मैं 4 रख दूं, ऑप्शन ए 4 रख दिया। 7 और 4 कितना आ गया? 11। 22 में से 11 कम करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 11 बचेगा। तो 11 क्या 11 के पहाड़े में आ रहा है क्या? विभाजकता यही कहती है 11 की। जी हाँ, इसका मतलब x का मान कितना आएगा? x = 4। अगर ये बात मेरी समझ में आई तो यस करना। बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अपने को विभाजकताएं याद रखनी है। 11 की सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 की विभाजकता से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न बनाइए जल्दी से। अच्छा, ये खुद बनाना है 12 वाला। अब सर 12 की विभाजकता तो हमने पढ़ी नहीं। चलिए, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये खुद क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और ये आपको नोट। 12 की विभाजकता क्या होती है? सीधी सीधी नहीं याद तो 3 चौका 12 होता है, 4 3 12। तो इसमें 3 की विभाजकता लगा दो और 4 की भी लगा दो, तो x का मान आ जाएगा। x का मान चाहिए बीच में, 3 और 4 दोनों की विभाजकता लगा दो तो 12 की बन जाएगी। चलिए, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में होमवर्क में भी देता रहूँगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। 99 की विभाजकता। अब आप कहोगे सर 99 की कैसे पता चलेगी? तो यदि आपको 11 तक भी याद है स्टूडेंट, तो आगे की खुद बना सकते हो। ठीक है, आगे की खुद बना सकते हो।
x का मान क्या होगा, 7 अंकों की कोई संख्या, ये कौन सी है जी, 8 4 3 9, x 5 और 3, इसमें 99 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 99 है। अब 99 11 के पहाड़े में आता है, तो 99 कैसे आता है, 99 को तोड़ूंगा तो 9 × 11 लिख दूं, तो यानी या तो 9 की विभाजकता और 11 की दोनों लगनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का। सबसे पहले 9 की विभाजकता लगा दो, 9 की विभाजकता में जोड़ देंगे नंबर्स को, ठीक है। चलिए 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 कितना आ गया स्टूडेंट, 15 और 9 आपके 23 आ गए, 23 और 8 आ गए, अपने को और जोड़ने हैं 31, 31 प्लस 1 x पड़ा है, ठीक है। 9 की चेक कर ले सबसे पहले, तो 31 की जगह यानी x की जगह क्या रखूं कि 9 का पूरा पूरा उसमें भाग चला जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 5 रख के देख लो, 31 और 5 36 होता है, भाई 31 ही तो बन रहा है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24 है ना, 15 और 9 24, 24 और 8 बनाना था बच्चे, सॉरी 24 और 8 कितना आएगा बच्चे, ठीक है, सम थोड़ा सा गलत हो गया था, 24 और 8 कितना आएगा, ठीक है, 24 और 8 अपने को ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा जी 34 में भी, 24 प्लस 8, 8 4 12 30, 32, 34 में भी 24 और 8 जोड़ना बच्चे 32 बनेगा, 32, ठीक है 32 बनेगा। चलिए तो 32 प्लस एक्स अपने पास, 32 प्लस एक्स, यस और नो, तो x की जगह क्या रखूंगी, 32 में जुड़ते ही वो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप कहेंगे सर x की जगह पर क्या रखें, 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 36 आता है सर, 9 चौके, तो x की जगह पर 4 रख दूँ, ऑप्शन में 4 है, बिल्कुल है। 11 की भी चेक करके देख लो, पहली बात तो एक ही चेक कर लो तो बहुत है, 9 की चेक कर ली, अब 11 की भी चेक करके देख लो एक बार, ठीक है, दोनों की लगनी चाहिए इसमें, अगर दोनों की लगने पे 4 उत्तर आ रहा है तभी सही माना जाएगा। 9 की मैंने चेक करवा दी, 11 की स्वतः चेक करना इस पे, 11 × 9 99, तो कभी भी ऐसा नंबर आ जाए तो उस नंबर को तोड़ लिया करो ऐसे नंबर्स में जिनकी विभाजकता आपको याद हो। चलिए अगला प्रश्न लगाइए जी, ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है, ये विभाजकता से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, यानी इसमें पूरा करना बता देता हूँ किस प्रकार से आता है ये क्वेश्चन, रेलवे ने भी बहुत बार इसको पूछा है ना, रेलवे का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, इसमें से कॉमन ले लो जो नंबर पहले दिया हुआ, 4 की पावर 61 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे 4 की पावर 61 बाहर निकल गया तो 1 बच गया, प्लस में 4 की पावर 62, भाई यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 4 की पावर 1 ही बच गया सीधा सीधा, और 4 की पावर 61 ले लेंगे 63 में से, तो 4 की पावर 2 बच गया, अंदर वाला जोड़ लो, 1 प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होती है भैया 16, 16 4 20 और 1 21, 21 बच गया। अब ये अपने आप में गुना में, यानी ये बच्चा 4 की पावर 61 कॉमन लिया था, इंटू क्या बच गया 21, यानी 21 का इस संख्या में गुना किया हुआ है, तो यदि 21 में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो पूरे में जाएगा, और 21 में किसका भाग जाएगा 3 का, 21 में सिर्फ और सिर्फ किसका भाग जाएगा, ऑप्शन ए की है, ए, ऑप्शन ए ही है जिसमें 21 का भाग जाएगा। अगर 21 का भाग इसमें जा रहा है, 21 के अंदर भाग जाएगा 3 का, 3 एक ही संख्या बची, 3 का भाग जा रहा है तो पूरे में भी 3 का भाग जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से पहला अंक जो दिया जाए उसको कॉमन ले लिया करो, एकदम शानदार तरीका है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, ये रेलवे के क्वेश्चन लगा लो कुछ, ठीक है जी, शानदार प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया 18 में, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, दिख तो रहा ही होगा सभी को, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए जी, प्रश्न दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। प्रश्न में लिख देता हूँ, ये है जी 2 7 6 x 1, अगर ये 3 से विभाजित है तो अपने को x का मान बताना है, यानी x के मानों का योग, तो 3 की विभाजकता लगा दो भाई, शानदार चीज़ एकदम हो जाएगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा। क्या ये होमवर्क में लो, रेलवे वालों स्टूडेंट होमवर्क में लो, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है, जो क्वेश्चन होमवर्क में दूँ वो खुद से करने की कोशिश किया कीजिए जी, ठीक है, बीच बीच में खुद को भी प्रैक्टिस करनी है ताकि मूल्यांकन होता रहे कि हमने कितना अच्छे से कवर कर लिया। कौन सी संख्या, अब सीधी सीधी पूछ ली, कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, तो 6 की विभाजकता आपको पता ही है, जिसमें 2 और 3 दोनों की लग जाए, 2 की विभाजकता तो सभी में लग रही है, 3 की चेक करनी है, 2 की विभाजकता क्या इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम सभी ऑप्शन में है, 3 का चेक कर लो, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, पहला ऑप्शन तो नहीं है, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 आगे कितना बन गया भाई 14, ठीक है जी, ये भी नहीं है सी भी,
ये देख लो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 15 और 3 कितना होता है 18, 18 3 के पहाड़े में है क्या, 3 का भाग जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। यस और नो। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में दूंगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित, अभी 6 की थी, तो इनमें से 9 से विभाजित संख्या अपने को चेक करनी है। 9 से भाज्य, तो 9 की विभाजकता वही होती है जो 3 की होती है। 3 की विभाजकता क्या थी स्टूडेंट, 3 की विभाजकता थी दी गई संख्या को जोड़ लो, अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ लो, अगर 9 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को, ग्रुप डी 18 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए तो आज के ये क्वेश्चन थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ होमवर्क में, इतने इनफ है। चलो एक और ले लो, ये लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया 2016 में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया जी। चलिए तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज का सेशन, तो आज मैंने विभाजकता के नियमों से संबंधित आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई हैं एसएससी और रेलवे के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपका काम है जो आज के रूल पढ़े अपने 2 से लेकर 11 तक के, ये आपको डिस्कस करने हैं और याद करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं और होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट उसका मुझे उत्तर देंगे। मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स चेक करूंगा ताकि मैं ये समझ लूँ कि आपको अच्छे से आ चुका है, आपने अच्छे से समझ लिया है और आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में मैं आपको 2 टाइप करवाऊंगा अच्छे, इकाई का अंक ज्ञात करना और अभाज्य खंड यानी प्राइम फैक्टर उसमें सीखेंगे, शानदार पॉइंट है। और चौथे पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते हम 4 से 5 पार्ट में नंबर सिस्टम को पूरा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।